राम मंदिर एक सेंसिटिव टॉपिक, ये बनना चाहिए था या नहीं ये एक अलग बात है। पर राम मंदिर उत्तर प्रदेश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव को हटा भी दें फिर भी ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए क्या कर सकता है। इस मंदिर को बनाने की कॉस्ट थी लगभग 1700 करोड़। बहुत एक्सपेंसिव राइट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में ही एक ट्रस्ट बनाया था मंदिर के खर्चे के लिए, जिसके अकॉर्डिंग मंदिर को अब तक 3500 करोड़ डोनेशन मिल चुका है और ये उसी से बना है। इसके अलावा सिर्फ जनवरी 2024 में ही सिटी ने मंदिर की वजह से लगभग 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2022 में ही उत्तर प्रदेश में लगभग 32 करोड़ टूरिस्ट आए थे, जिसमें 2.2 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ अयोध्या आए थे, जिन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किए थे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट लोकल बिजनेसेस को होता है। अयोध्या में जो टूरिज्म 2021 से 22 में 60 लाख था, वो बढ़कर 2022-23 में ही 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। इस बढ़ते टूरिज्म की वजह से डिमांड बढ़ती है बिजनेसेस और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 85,000 करोड़ रुपए का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया था सिर्फ अयोध्या के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 178 प्रोजेक्ट्स 30,500 करोड़ के ऑलरेडी अयोध्या सिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टार्ट किए जा चुके हैं। SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की वजह से 2024 में लगभग 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जो प्रीवियस ईयर से कहीं ज्यादा है, और स्टेट के लिए 20 से 25,000 करोड़ तक के टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब हैवी टूरिज्म की वजह से दो चीजों को फायदा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेसेस। इंडियन रेलवे ने अपने 31,850 करोड़ के बजट का भी सबसे ज्यादा हिस्सा यूपी के रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने के लिए एलोकेट किया है। स्टेट में 9 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, जिनमें अयोध्या में ही एक एयरपोर्ट होगा जो टूरिज्म को भी ईजी कर सकता है, और यही टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और स्मॉल बिजनेसेस को काफी बेनिफिट देता है, जिससे स्टेट में स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस के नियर होटल्स, मॉल और स्मॉल शॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट करेगा। स्टेट की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 16 लाख करोड़ की थी, जो 2022 से 23 में 22.5 लाख करोड़ की हो चुकी है। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली तमिलनाडु की जीडीपी को भी क्रॉस कर लिया और महाराष्ट्र के बाद सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बना, जो इंडिया के टोटल जीडीपी में 9.2% कंट्रीब्यूट करता है। और यूपी की इकोनॉमी में टूरिज्म आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूस रीडेवलपमेंट की वजह से यूपी में टूरिज्म पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ा है। अयोध्या के बाद मथुरा और कई रिलीजियस प्लेसेस के प्रमोशन की वजह से भी टूरिज्म कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा। चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग उनका गोल $1 ट्रिलियन है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश 2027 तक $500 बिलियन की जीडीपी बना सकता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मंदिर की जगह स्कूल्स वगैरह भी तो बनवाए जा सकते थे, या उन चीज़ों में भी इन्वेस्ट किया जा सकता था। बट अब एक मंदिर को स्कूल बनाने से कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि स्कूल्स टूरिज्म को नहीं बढ़ा सकते और मंदिर एजुकेशन नहीं दे सकते, पर दोनों का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन जैसे और रिलीजियस प्रोजेक्ट्स को इकोनॉमिक ग्रोथ की नज़र से भी देखा जा सकता है।